हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बोर्ड के उस क्वेश्चन की जो अक्सर पूछा जाता है और एग्ज़ाम में ये शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, जिसमें टॉपिक का नाम है प्रोग्राम एंड अचीवमेंट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। तो बच्चों, यहाँ पर जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, हालांकि वो ब्रिटिश से बहुत ही फ्रेंडली थे, ब्रिटिश के सेंस पर, जस्टिस पर वो बिलीव करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने और वो सारी डिमांड्स वो ब्रिटिशर्स से पूरा करवाना चाहते थे। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो उनकी डिमांड थी जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म था, उसके बाद अगर आप बोर्ड के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अगर आप इसके सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म और सिविल राइट्स रिफॉर्म, या आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, तो इस तरह के रिफॉर्म्स अगर आप सिर्फ हेडिंग में भी लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये की वर्ड्स है इस क्वेश्चंस के। तो इस क्वेश्चन का जो ये की वर्ड है, अगर आप इसमें इसको एज इट इज लिख देंगे तो आपको यू विल 100%, आई एम श्योर कि यू विल गेट द मार्क्स। बट अगर मान लीजिए आप ये पॉइंट्स भूल जाते हैं तो इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो कि आपको इस क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करने के लिए एनफ है। ठीक है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अर्ली नेशनलिस्ट जो है, जो चाहते थे कि हिंदुस्तान हमारा है, तो यहाँ पे जो लार्ज लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स हैं, यानी काउंसिल मेंबर्स की जो संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडियंस की होनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ ये जो संख्या है वो बाय द पीपल इलेक्टेड होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स को ये नहीं कि वो अपने हिसाब से लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को इलेक्ट करें, बल्कि जनता पे छोड़ देना चाहिए कि वो किस तरह के मेंबर्स इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में चाहते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर इनका मानना था कि जो पावर है काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पावर है वो हमारे हिंदुस्तानियों को भी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने डिमांड करी थी स्वराज की, यानी ये देश हमारा है तो हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी मिलने चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी हमारे फेवर में होने चाहिए। बाकी उनके एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से इनको कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनली रिफॉर्म्स चाहते थे। उसके साथ ही साथ अदर रिफॉर्म्स, जैसे कि इन्होंने सर्विसेज वगैरह में भी रिफॉर्म चाहे। इस तरह के वीडियो को आगे कंटिन्यू करने के लिए मुझसे जुड़िए और सब्सक्राइब करिए।